हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.1 घातांक और मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो देखिए वो इसमें जो है वो थोड़ा बेसिक और प्लस में जो भी फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे हम जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है। ये जो है वो जैसे जो है वो देखिए ए के पावर में जो है वो कोई भी जो है वो संख्या लिखल है। तो ये जो ए के पावर में हमारा कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो ये हमारा एन क्या कहलाएगा? तो ये हमारा घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात। क्लियर। और ए हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जैसे 2 पावर 5 लिखल है तो यहाँ पे हमारा जो 5 है 5 क्या कहलाएगा? तो घात कहलाएगा। और 2 हमारा क्या कहलाता है? तो ये आधार कहलाता है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और यहीं पे जो है वो 3-4 जो है वो सूत्र निकल के आता है। देखिए 1 पावर n गुना 1 पावर m। इनका मतलब क्या हो गया? देखिए आधार दोनों का जब समान रहेगा तो आप जो है वो पावर को जो है वो अर्थात घात को जो है वो इनको इंग्लिश में पावर कहते हैं। POWER पावर। आधार को हम बेस कहते हैं। BASE बेस कहते हैं। ठीक है। जब दोनों का आधार समान होगा तो घात हमारा जुट जाता है। तो 1 पावर ये n प्लस m होता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा में अगर 1 पावर m रहे और भागा 1 पावर n रहे, दोनों का आधार समान है तो भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है, यानी कि घात हमारा घट जाता है। 1 पावर m माइनस n होता है। सब याद रखिएगा। 3 में अगर 1 पावर m और b पावर m दोनों का जो है वो घात यहाँ पे समान रहेगा तो आधार हमारा गुना हो जाता है। तो ए बी पावर ये m हो जाता है। तो याद रखिएगा। 4 में अगर 1 पावर m है और इनका पावर में n है, ये जो है वो पावर ये दोनों जो है वो गुना हो जाता है। तो ये 1 पावर हम mn लिख सकते हैं। चौथा नंबर 5वां में अगर 1 पावर 0 है तो किसी भी संख्या के पावर में जो है वो 0 रहेगा तो उनका जो है मान 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो हम दे देते हैं 2 पावर 0 रहेगा तो मान 1 होगा। 3 पावर 0 रहेगा तो इनका मान 1 होगा। तो सब आप याद रखिएगा। क्लियर। 6 में अगर पावर में जो है वह माइनस रहता है तो जब ये पावर में माइनस रहेगा तो ये हमारा जो है वह नीचे आकर प्लस बना देता है। तो ये 1 बट्टा ये 1 पावर n हो जाएगा। क्लियर। और 7 में अगर ए बी के पावर में माइनस n रहेगा तो ये जो है वो पलट जाता है। हर अंश में अंश हर में हो जाता है। तो ये b बट्टा a हो जाएगा और ये पावर n है तो ये हमारा प्लस n हो जाएगा। ये 7 जो है वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है वो सूत्र था। तो ये सभी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है मान ज्ञात करना है। इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए फिर हम इनको हल करते हैं। तो इनका हमारा पहला नंबर है 3 के पावर -2 है। तो अभी ना आपको बताएं जब 1 पावर -n रहता है तो ये नीचे आके प्लस n बन जाता है। तो ये हमारा क्या होगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 1/3 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 3 2 बार 1/3 3 9। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। दूसरा हम देखिए -4 के पावर -2 लिखल है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये 1 ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी नीचे आकर हमारा प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा 1 बट्टा -4 के पावर 2 इनका मतलब हो गया -4 इंटू -4। ये भाई साहब कितना हो जाएगा हमारा 1 बट्टा माइनस माइनस प्लस 4 चौकी ये 16 हो जाएगा। 1/16 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में दिया हुआ है 1/2 इनके पावर में -5 है। ये भी आपको बताए थे अगर a/b पावर में -n होता है तो ये हमारा क्या बनता है b/1 पावर ये n हो जाएगा। पहले हम जो है वो ये घात को जो है वो हम धनात्मक ये जो है वो बना लेंगे। तो धनात्मक बना लेंगे तो ये हमारा पलट जाएगा। अंश हर में हर अंश में हो जाएगा। समझे ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पावर ये 5 हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा। 2 पावर 5 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर इनका सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में जो है वह व्यक्त करने के लिए कहता है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे जो हम सूत्र सब जो है वो बताए हैं प्रॉपर्टी सब ये सब जो है वो आप नियम याद रखिएगा। इसमें जो है वह अप्लाई होने वाला है। इसका हमारा हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा।
इनका हमारा पहला नंबर है -4 के पावर 5 भागा -4 के पावर ये 8 है। देखिए हम जो है वो लिखियो देते हैं प्रॉपर्टीज। ये आपको बताए थे, अगर एक पावर क्या हो तो एक पावर जो है वो m रहे भागा एक पावर n रहे। जब आधार समान रहता है तो पावर घट जाता है, एक पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, दोनों का आधार हमारा क्या है, आधार हमारा बराबर है, पावर घट जाएगा। तो ये हमारा -4 के पावर ये 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -4 के पावर 5 में 8 जाएगा तो -3। और ये पावर जो है वो हमें क्या बोला है, धनात्मक घातांक के रूप में। ये जो है वो पावर माइनस है, ऋणात्मक है, तो हम इनको धनात्मक बना देंगे। तो धनात्मक बनाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा -4 पावर 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर, इनका 2 नंबर में हमारा है 1/2 पावर 3 इनका होल स्क्वायर। देखिए ये तो सिंपल है, ये हमारा 3 दूनी किए 6 हो जाएगा। तो 1/2 पावर 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, चूंकि आपको हम बताए थे एक पावर m और इनका पावर में अगर n रहे, ये पावर ये जो है वो दोनों गुना हो जाता है, ये mn हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 नंबर में है -3 के पावर 4 और गुना और ये 5/3 के पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए -3 के पावर 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 4 इंटू और ये हम यहाँ पे 3 के पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जब दोनों का पावर सेम यानी कि आधार ये घात जब सेम रहता है तो ये आधार हमारा गुना हो जाता है और इंटू और देखिए इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 बटा ये 3 के पावर 4। यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, तो देखिए चूंकि 1 पावर n गुना b पावर n दोनों का आधार समान, ये पावर घात हमारा समान है, आधार गुना हो जाता है, अर्थात a b की पावर ये n होता है। क्लियर। और अगर a बटा b की पावर n है तो हम इनको लिख सकते हैं 1 पावर n बटा ये b की पावर n। तो वही तो हम किए हैं, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। -1 के पावर 4 है, तो ये याद रखिएगा। जब जो है वह -1 के पावर सम संख्या रहेगा, क्या रहेगा वो, सम संख्या, तो उनका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और ये भी याद रखिएगा, -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो उनका मान -1 के बराबर होता है। तो ये हमारा सम संख्या है, ये -1 के पावर सम संख्या है, तो हमारा जो है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 5 के पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में दिया हुआ है 3 के पावर -7 भागा 3 के पावर -10 गुना 3 के पावर -5। देखिए दोनों का आधार समान है, पावर घट जाएगा। तो ये हमारा 3 के पावर -7 -10 हो जाएगा। क्लियर, घटा दिए और गुना 3 के पावर -5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होगा, 3 के पावर -7 -, +10 गुना 3 के पावर -5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3 के पावर -7 + 10, तो 3 के पावर ये 3 गुना 3 के पावर -5, आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा। तो ये 3 के पावर ये 3 प्लस ये -5 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 के पावर 3 माइनस प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा। तो ये 3 के पावर 5 में से 3 जाएगा तो ये -2। ये जो है वो जब ये जो है वो पावर -2 माइनस में नहीं रहता है, तो इसीलिए 1/ये 3 के पावर 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 में क्या है, ये दिया हुआ है 2 के पावर -3 गुना -7 के पावर -3 दिया हुआ है। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आधार ये जो है वो घात इनका जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो जब घात बराबर रहता है आधार गुना हो जाता है, तो ये गुना हो जाएगा। तो हमारा -7 दूनी के 14 के पावर -3 होगा। घात माइनस में नहीं रहता, नहीं यानी कि रखने के लिए कहते हैं, तो इसीलिए 1/, ये -14 के पावर 3 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी
गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। सकते हैं इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मान याद करना है। इन सब का मान याद करना है। तो हम पिछला वीडियो में जो है वो प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो पहले वो देख लीजिए। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में हम ये जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे फिर से भी हम लिख देंगे। यहाँ पे हल दे दीजिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर देखिए 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 पावर 2 दिया हुआ है। तो देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये सब बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस 4 के पावर -1 है, तो 4 के पावर -1 जब भी जो है वो घात में जो है वो माइनस रहता है तो वो जो है वो नीचे आके प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा 1/4 होगा। 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4, ये 1/1 है। 1 से 4 भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 4 से 4 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना में 4। अब देखिए 4 और 4 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 4 1 5, 5 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर 2 की पावर -1 और गुना 4 की पावर -1 और भागा 2 की पावर -2 है। अब देखिए जब आधा ये जो है वो घात समान रहता है तो आधार गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 के पावर -1 भागा 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, ये जो है वो 8 की पावर -1 है, तो जब भी घात माइनस में रहता है तो वो हमारा नीचे आकर प्लस बना देगा और भागा ये भी हमारा नीचे आकर जो है वो प्लस बना देगा। तो 2 की पावर 2 ये हमारा 1/8 और भागा 1/2 की पावर 2 का मतलब हो गया 1/4। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 1/8 और ये ऊपर चल जाएगा तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 1/2 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 1/2 पावर में -2 और प्लस ये 1/3 पावर में -2 प्लस 1/4 पावर में -2। तो ये भी हमारा पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 प्लस ये 3 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2 आपको बताए थे ये सब। तो अब देखिए 2 स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर हमारा कितना होगा बुआ, तो 3 तिया 9 और 4 के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 9 25 और 4 29 होता है। तो ये 29 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में हमारा है 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 और प्लस 5 के पावर -1, इसका पावर में 0 है। तो आप डायरेक्ट इनका पावर 0 है तो इनका मान 1 के इक्वल लिख सकते हैं, या नहीं तो जो है वो एक स्टेप सॉल्व कर दीजिए। पावर -1 है तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ये भी -1 है तो 1/4 हो जाएगा, ये भी -1 है तो 1/5 हो जाएगा, इसके पावर में 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 और 3 4 5 है। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 5 4 तिया 12 12 5 ये 60 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 4 से भाग देंगे तो 15 और 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 12 चौके 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 55 5 और 5 दूनी 10 12 5 60, इसके पावर में 0। तो ये हमारा 5 2 7 और 2 3 1 4, 2 3 1 4 बटा 60, इसके पावर में 0। किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो 1 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर। 5वां में दिया हुआ है ये, हम इनको लिख लेते हैं।
ये भाई साहब दिया हुआ है -2/3 पावर में ये -2 और इनके पावर में 2 दिया हुआ है। अब देखिए ये जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो पावर -2 है, अंश हर अंश में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये -2/3 इसके पावर में 2 हो जाएगा और ये पावर 2, अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 3/-2 पावर में 2 दूनी के 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनका मतलब हो गया 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया के 81 बट्टा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपको प्रॉपर्टीज हम क्या बताए थे, ये पीछे भी जो है वो बताए थे, उस क्वेश्चन में जो है वो देखिए इसमें ज्यादातर यूज हुआ है, अगर a/b पावर में हमारा -n रहेगा, n का स्थान पे कोई भी संख्या रह सकता है, तो ये हमारा पलट जाता है, तो ये b/a और इनके पावर में n होता है। एक पावर में 0 रहेगा, एक स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये सब हो गया। और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, यही दोनों प्रॉपर्टी जो है वो हर एक क्वेश्चन में जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, इनको जो है आप नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर मान ज्ञात कीजिए, इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है, तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिए और हम 4 का पहला नंबर क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। 8 के पावर -1 इंटू 5 के पावर 3 बाई 2 पावर -4 दिया हुआ है। क्लियर। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 के पावर -1 है, जब भी पावर में -1 रहता है तो ये 1/8 हो जाएगा, और इंटू 5 पावर 3 है, तो इनका मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, और ये 2 पावर -4 है, तो इनका मतलब हो गया 1/2 पावर 4। अब ध्यान दीजिए हमारा 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125/8 और ये बट्टा 1/2 पावर 4 है, तो इन 2 पावर 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार गुना कर लेंगे, 1 2 3 4 2 दिन 4 दिन 8 दूनी के 16 होता है, 16 हो जाएगा, तो 1/16। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 125/8 गुना ये 16/1 हो जाएगा। देखिए 1/16 ये पलट के ऊपर चल जाएगा, 8 दूनी के 16, 125 दूनी के 250, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, ये हमारा दिया हुआ है 5 के पावर -1 गुना 2 के पावर -1 और गुना 6 के पावर -1 दिया हुआ है। किसी भी संख्या का पावर -1 रहता है तो वो हमारा पलट के नीचे आ जाता है, तो 1/5 इंटू ये हमारा 1/2 और इंटू ये हमारा 1/6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/5 दूनी के 10 और गुना ये हमारा 1/6 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/10 6 के 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 5 नंबर का कहता है m का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिखते हैं और फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 5 के पावर m भागा 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 दिया हुआ है। तो जब आधार समान रहता है पावर घट जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 के पावर ये m -3 बराबर ये 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 के पावर ये m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 पावर m बराबर 1 पावर n, जब दोनों का आधार समान है तो और आधार जो है वो दोनों का समान है और बराबर का साइन है, तो इनका पावर भी जो है वह समान होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों का आधार समान है, पावर भी बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, m +3 इज इक्वल टू 5, +3 साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा m इज इक्वल टू 5 -3, देयरफॉर ये m इज इक्वल टू 5 में 3 जगह तो ये 2, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा 6 का फर्स्ट नंबर कहता है, मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ये हमारा दिया हुआ है 1/3 पावर -1 माइनस ये 1/4 पावर में -1 और इनके पावर -1 है। यहाँ पे जिसे पीछे प्रॉपर्टीज बताए थे यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, पावर -1 है ये ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या होगा 3 माइनस ये भी ऊपर चल जाएगा तो 4, इसके पावर -1,
3 में से 4 जाएगा तो ये -1 के पावर -1 होगा। -1 के पावर -1 है ना, तो इनका मान हमारा -1 के बराबर होता है। तो आप लिखिए ना 1/-1 पावर 1 हो जाएगा, ये नीचे आकर -1 हो जाएगा, तो ये -1 ऊपर चल जाएगा, तो ये माइनस ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे में नहीं रहता है, तो इसलिए -1 इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, 5/8 पावर में -7 गुना ये 8/5 पावर में -4 है। तो ये हमारा, ये भी हमारा पलट जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये 8/5 पावर में ये हमारा 7 हो जाएगा, गुना ये भी पलट जाएगा, तो ये हमारा ये 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5/8 पावर में 4 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम अलग अलग पावर लिख सकते हैं, तो 8 की पावर 7 बटा 5 की पावर 7 गुना, और ये 5 की पावर 4 अब बटा ये 8 की पावर 4। 8 की पावर 7 है, तो इनको हम 8 की पावर 4 गुना 8 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 3 7 बटा 5 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, गुना ये हमारा 5 की पावर 4 बटा 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 की पावर 4 8 की पावर 4 कैंसिल, 5 की पावर 4 5 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8 पावर 3 बटा 5 की पावर 3। 8 पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 गुना 8 गुना 8। 5 पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5। तो 8 8 64, 8 हमारा 512 होता है, 5 25 5 125 होता है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा 6 का फर्स्ट सेकंड था। अब इनका 7 का फर्स्ट नंबर देखिए, 7 का फर्स्ट नंबर देखिए, सरल कीजिए, इनको हमें सरल करना है। ये हमारा है 25 इंटू टी पावर -4 बाय ये 5 के पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8 दिया हुआ है, और यहाँ पे टी का मान 0 के इक्वल नहीं है। तो इनको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए पावर में माइनस है, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 25 गुना ये 1/टी पावर 4 हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये भाई साहब हमारा होगा 1/5 की पावर 3 और गुना में 10 और गुना ये 1/टी पावर 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 बट्टा ये टी पावर 4 अपॉन में 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 से हो जाएगा, बट्टा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है। इनका मतलब हो गया 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 25 पंचे 125 होता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये टिक पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, टिक पावर 4 और इंटू टिक पावर 4। जब आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए इनको अब हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब 25 बट्टा ये टी पावर 4, इसका मतलब हो गया भागा, तो ये भागा हमारा 10 बट्टा ये 125 इंटू टी पावर 4 इंटू टी पावर 4 होगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 25 बट्टा टी पावर 4 ये ऊपर चल जाएगा, तो गुना ये 125 इंटू टी पावर 4 इंटू टी पावर 4 बाय में ये 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है यहाँ पे, तो मेन इम्पोर्टेंट यहीं पे है, तो इनको आप अच्छे से डील करिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा क्या होगा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। और आगे हमारा क्या होगा 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 25 पंचे 125 यही होगा। और कोई कटने वाला भी है, और जो है वो नहीं कटने वाला है, तो 25 25 हमारा 625 होता है, तो 625 और ये टी पावर 4 अब बटा ये 2, ये इनका हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 7 का दूसरा नंबर, 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है हमारा 3 पावर -5 इंटू और 10 के पावर -5 है, 10 के पावर -5 है और 125 है, इंटू में 125 और इसके बाद में ये हमारा 5 के पावर -7 है, तो 5 के पावर -7 और 6 पावर -5 है, 6 के पावर -5 है। देखिए सबसे पहले पावर है ना, तो इनको जो है प्लस बना लीजिए, तो 1/3 के पावर 5 हो जाएगा, इंटू ये हमारा 1/10 के पावर 5 हो जाएगा, और इंटू ये हमारा 125 और इसके बाद में 1/5 के पावर 7 होगा, इंटू 1/6 के पावर
5 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। 125 को 1 से गुना करेंगे तो 125, फिर ये 1 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 125। अब बाय में देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, तो वो यहाँ पे जो है वो ऐसे रहने दीजिए। 3 की पावर 5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 पंच 10 हो जाएगा। इसके पावर में 5 दे दीजिए। क्लियर, और इसके बट्टे में ये हमारा 1, और ये जो है वो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये 5 का पावर 7 और 6 पावर 5 है, तो 6 का पावर 5 है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 पावर 5, 2 तिया 6 पावर 5 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हमारा 125 बट्टा ये 3 के पावर 5, देखिए ये जो है वो ए बी की पावर 5 है, तो इनको हम अलग अलग भी जो है वो लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5, इस तरीका से हम लिख सकते हैं, और भागा, और ये हमारा 1/5 का पावर 7, और इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो 2 पावर 5 इंटू ये 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये भागा पलट के ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 125 होता है, बटा 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू ये 5 का पावर 5, और गुना ये ऊपर चल जाएगा तो 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, और बटा ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये भाई साहब और ये भाई साहब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इसीलिए हम जो है वो किए हैं, आसानी से ये कट जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो 5 का पावर ये 10 और यहाँ पे बट्टा ये 5 का पावर 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 का पावर 10, इसका मतलब हो गया भागा, और ये 5 का पावर 5, जब दोनों का आधार समान है पावर घट जाएगा, तो ये 5 का पावर 10 और माइनस 5, तो ये हमारा 5 का पावर 10 में से 5 जाएगा तो 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 5 का पावर 5 का मान होता है 3125 होता है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये सभी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।